आज का जो हमारा लेसन है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? अच्छा जी। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट आपने ऐड किया हो। मतलब एक आपने बीकर लिया, उस बीकर में आपने ये मैक्सिमम सोल्यूट डाल दिया। जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बना लिया। अब इसमें जब आप सॉल्ट डालते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, एक वक्त आ जाएगा सॉल्ट आपने डाल रहे हैं लेकिन वो हल नहीं हो रहा, डिजॉल्व नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? उसको फिल्टर कर लें। इसको हमने फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद जो इनसॉल्युबल सरप्लस सोल्यूट होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? उसको चाइना डिश में आपने डालना है। और ये चाइना डिश मतलब है हीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आपने इसको हीट करना है। और हीट कर कर ये हीट किसको करना है? फिल्ट्रेट को। जो यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा आपका, फिल्ट्रेशन से आपने इसको हीट करना है। उसके बाद जब हीट करेंगे तो तकरीबन जब इसका वॉल्यूम आधा रह जाए, हाफ हाफ वॉल्यूम तकरीबन रिमेन, इसका मतलब है आधा पानी को आपने उड़ा दिया, वेपराइज कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जब ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा मतलब ये जो सोल्यूशन होगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, आपने इसको जब आधा वॉल्यूम रह गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया, अब आपने हीटिंग सोर्स को रिमूव कर देना है और इसको कूल डाउन करें। और इसको कूल डाउन करें, कूल डाउन करेंगे और आप देखेंगे क्रिस्टल्स थोड़ी देर के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसको फिल्टर कर लेना है जब क्रिस्टल ज्यादा हो जाएं, और उसको ड्राई कर लें बाय पुटिंग ड्राई फिल्टर पेपर, या उसको डेसिकेटर में इस्तेमाल, एक खास किस्म का अपरेटस होता है और उसमें रखेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्रिस्टलाइजेशन में a physical technique, uh, a physical technique which is used to separate pure crystals of a substance from its saturated solution. Saturated solution से आपने इसको करना है। मेथड क्या है? प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय एडिंग एक्सेस। अगर आप खुद से बना रहे हैं, पहले सोल्यूट एक्सेस डाल दें। Undissolved particles are removed by the method of filtration. ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अंडरलाइन की। A saturated solution is one which has maximum dissolved concentration of a solute at a certain temperature, किसी भी खास टेम्परेचर पर। Filtrate is heated to vaporize about half of the water to make the solution concentrated. आपने कंसंट्रेट कर लिया। The heating solution, हीटिंग सोर्स या बंसन बर्नर इज रिमूव, यानी जिससे आप सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं, सोल्यूशन को हीट यहाँ पर हमने हीट किया, तो बंसन बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं या स्पिरिट लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी है उसको रिमूव करें। द कॉन्सेंट्रेटेड
solution is cooled down, ठंडा करें, soon crystals would appear. When enough quantity of crystals are formed, filter the solution. Crystal will be collected on the filter paper in the form of residue. Open the filter paper, put dry filter paper. देखिए ये सारी हमें लिखना पड़ेगा ताकि पानी एब्जॉर्ब हो जाए. Finally, let crystals dry in open air or keep in desiccator. ये देखें लिखा हुआ है ये खास किस्म का ऑपरेटर है. डेसिकेटर, DESICCATOR, डेसिकेटर. इसमें एब्जॉर्बिंग वाटर एब्जॉर्बर पड़ा होता है और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है इन ऑर्डर टू ड्राई एंड फाइनली कलेक्ट क्रिस्टल्स. तो ये सारा हमारा था मेथडोलॉजी. अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ 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 हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर शुगर क्रिस्टल, यानी शुगर इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज अप्लाइड टू ऑब्टेन प्योर सिलिकॉन विच इज यूज्ड इन डेवलपिंग द कंप्यूटर चिप. कंप्यूटर चिप बनाने में जो सिलिकॉन है, आपको पता है ये एलिमेंट है, SI इसका सिंबल है, और ये गेट करते हैं इससे. A fertilizer like potassium nitrate is also purified by crystallization. तो ये कुछ मेथड्स हैं, अपना इसकी एप्लीकेशन है जो हम करते हैं. बेटा कोई मसला है तो बताइए. नेक्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन. और सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? इज अ फिजिकल टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉल्वेंट. आप इससे प्योर सॉल्वेंट गेट करते हैं from its solution. The solvent is separated on the basis of its boiling point. और boiling point से अलग हो जाता है. ये apparatus बना हुआ है, ये आपने हीट किया, इसमें एंटी बम्पिंग पार्टिकल्स ये डाल देते हैं ताकि ये सोल्यूशन उछले ना, ये उछले ना, ये बना ये बम्प आउट होता है बाहर की तरफ, स्प्लैश आउट. ये सोल्यूशन है हमारा. जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर, अगर इसमें सी वाटर है तो हम पानी को अलग कर रहे हैं, सॉल्ट को अलग कर रहे हैं. तो सी वाटर पानी एवापोरेट होगा, वेपराइज होगा, यहाँ आएगा और यहाँ पर डिस्टिलेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा. और ये लाइबिक कंडेंसर, ये आपको पता है. तो द सोल्यूशन इज हीटेड इन द फ्लास्क. ये फ्लास्क है आपकी, ये वाली, इसमें आप हीट करेंगे. आफ्टर सम टाइम द मिक्सचर स्टार्ट्स बॉइलिंग. थर्मोमीटर शोज द कांस्टेंट टेम्परेचर. जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम देखेंगे थर्मोमीटर पर रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी. वाटर वेपर्स प्रोसीड इनटू लाइबिक कंडेंसर where these vapors change into liquid. वेपर्स आएंगे इसमें और यहाँ पर ये कूल डाउन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएगी. लिक्विड इज कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क कॉल्ड एज डिस्टिलेट. इसको डिस्टिलेट कहेंगे. सॉल्युबल soluble solute particles are left behind in the round bottom flask. इस फ्लास्क में बाकी रह जाएगा. एप्लीकेशन क्या है? दिस प्रोसेस यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर फ्रॉम सी वाटर. जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं वहां पे ये मेथड, जहाँ पे फ्यूल आसानी के साथ इजीली अवेलेबल है, वहां पे ये कर सकते हैं और करते भी हैं. उसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बेटा किसी को प्रॉब्लम तो कोई नहीं जी? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? जब एक से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स आपने सेपरेट करने हो तो ये इस्तेमाल करते हैं. A physical technique which is used to separate miscible fractions. Miscible fraction या liquids from mixture. अच्छा, आप में से मुझे कोई बताए, कोई एग्जांपल दे miscible मिक्सचर की, कोई एग्जांपल दो बेटा. Can anyone give me an example of miscible liquids? हाँ जी, कोई एग्जांपल? एयर वाटर. जी कौन कह रहे हैं?
वाटर। वाटर नहीं, वो तो वाटर तो पानी है ना, अकेला है। यानी उसमें एक से ज्यादा लिक्विड होंगे, और ऐसे लिक्विड होंगे जो आपस में मिक्स हुए हों। सर, ऑयल और वाटर। अच्छा ठीक है, कौन बोल रहे हैं? नहीं और सॉरी सर, मिक्सिबल है, सॉरी सर मिक्सिबल है, वाटर और एथेनॉल। हाँ गुड, वाटर। अल्कोहल एंड वाटर। हाँ गुड, अब सही है। तो वाटर और इथेनॉल ये मिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ एग्जांपल आएंगी भी से नीचे। अच्छा, चलेंगे। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्रैक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किस असूल पर ये काम करता है? ये काम करता है, ये काम करता है रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो लिक्विड्स बॉयल हो रहा है, निकलेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, काम करेगा ये। अब ये एक अपरेटस बनाया हुआ है, ये एक अपरेटस बना हुआ है। बस फर्क ये है, सिंपल डिस्टिलेशन और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ये जो अपरेटस है, ये वाला ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड हो गया है। बाकी वही है सारा, जो पिछला सिंपल डिस्टिलेशन में था। बस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा कि इसमें चूंकि एक से ज्यादा लिक्विड्स हैं इसके अंदर जो मिक्स हुए हुए हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो होगा वो पहले बॉयल होगा, लेकिन जो दूसरा लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, उसके वेपर्स भी राइज करेंगे, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर, हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो escape होने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसका टेम्परेचर चूंकि लो के हिसाब से हो जाएगा, सेट होगा, तो पहले तो ये उसको कंडेंस कर लेगा, उसको कंडेंस कर लेगा और और वापस फॉल बैक करेगा। जैसे हमारे पास दो एक मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, मिक्सचर है, जिसमें इथेनॉल है, जिसमें इथेनॉल है हमारे पास, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा है वाटर, दूसरा वाटर है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीट कर रहे हैं 78 वाला, तो टेम्परेचर इसका 78 होगा, तो वेपर्स यहाँ पे जाएंगे और इसको गर्म करेंगे। जब इस पूरे का 78 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से वेपर्स निकल कर इधर आ जाएंगे। लेकिन जो पानी के वेपर्स होंगे वो भी, कुछ जो हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होंगे वो भी कोशिश करेंगे निकलने की, जो सरफेस पे होंगे। तो यहाँ पे आकर चूंकि इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का 100 है, तो वो कूल डाउन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, वापस फॉल बैक करेंगे। तो इस तरह से ये एज अ स्क्रीनिंग काम करता है, ताकि वो फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया, उसके वेपर्स को कंडेंस करें। अब इसको पढ़ते हैं। मेथड, separation of water and alcohol from a mixture. The mixture is heated in a round bottom flask. The temperature of the mixture starts rising at 78 degrees centigrade. The vapors of ethanol start boiling and raise the temperature of the glass beads. इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ग्लास बीड्स होंगे, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वेपर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ग्लास बीड्स के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। When the temperature of the fractionating column reaches to 78 degree, the vapors go into light big condenser, which condenses the vapors and the liquid is collected as distillate. अच्छा, अब ये एक निकल निकल गया है। और when a particular liquid is boiling off, the temperature remains constant. जब इथेनॉल जब इथेनॉल बॉयल ऑफ हो रहा होगा, निकल रहा होगा,
तो हम देखेंगे कि थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर है हमारा ये वाला, इस पर कांस्टेंट टेम्परेचर शो हो रहा होगा, कांस्टेंट, हालांकि हीट तो दे रहे हैं आप, हीट तो दे रहे हैं, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई इथेनॉल बॉयल ऑफ हो रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, दो द हीट इज प्रोवाइडेड। तो उसकी वजह क्या है, इसकी वजह यहाँ लिखी हुई है अभी। व्हेन अ पर्टिकुलर, ये देखें यहाँ से, व्हेन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज बॉइलिंग ऑफ, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द प्रोवाइडेड हीट इज यूज्ड अप टू overcome the intermolecular forces among particles। ये जो हीट दे रहे हैं वो इस्तेमाल हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको तोड़ने में, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। When one fraction is separated, then the temperature on the thermometer start rising। दोबारा जब ये सारा लिक्विड निकल जाएगा थर्मामीटर पे रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो डिस्टिलेट है वो आप, जो आपने कलेक्ट किया उसको अलग कर दें, क्योंकि अब लिक्विड आना बंद हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 100 होगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा। When one fraction is separated, then the temperature on the thermometer starts rising. In the meanwhile, no liquid is collected as distillate. When the boiling point of the another liquid approaches, it is separated. In this way, one liquid after the another is separated. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। The purpose of fractionating column is to condense the vapors of that liquid of which the boiling point is not approached. So the pure liquid is obtained. बाकी मैंने वो आपको बता दिया कि जब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में स्पेंड हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये लिंक करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू सेपरेट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये जो पेट्रोलियम है जमीन से जब निकलता है, क्रूड ऑयल कहते हैं इसको, ये बेसिकली ब्लैक गोल्ड भी आप इसे ब्लैक गोल्ड, और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस ये भी मिसिबल लिक्विड्स हैं। इट इज यूज टू सेपरेट एयर कंपोनेंट्स। जो एयर कंपोनेंट्स हैं ये भी मिसिबल लिक्विड, जब एयर को हम लिक्विड बना लेते हैं तमाम एयर कंपोनेंट्स मिसिबल हो जाते हैं। तो इसके अलावा इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल सोल्यूशन इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये जो वाइन वगैरह बनती है वहां पर इथेनॉल को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा, मुझे बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई मसला भाई? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। इट इज अ फिजिकल टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई, सेपरेट different solute or component in a mixture on the basis of their relative solubility in a particular solvent। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि उनकी जो relative solubility है भी है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उस बेस पर हम इसको अदा करते हैं। अच्छा, होता क्या है, इसमें सॉल्वेंट है, ये क्रोमेटोग्राफ टैंक है, बेसलाइन, सॉल्वेंट का लेवल बेसलाइन से नीचे होना चाहिए, सॉल्वेंट का लेवल बेसलाइन से नीचे होना चाहिए। ये आपने फॉर एग्जांपल स्पॉट लगाया, स्पॉट ये आपको मिला, यहाँ पर आपने इसको, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना दूं तो बेसिकली सिंपल डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आपके पास क्रोमेटोग्राफ पेपर आ गया, इसके ये आपकी बेसलाइन, ये सॉल्वेंट फ्रंट, और बेसलाइन, ये बेसलाइन, बेसलाइन और सॉल्वेंट फ्रंट,
और आपने इसको होल्ड कराना है एक टैंक में, जिसको हम क्रोमेटोग्राफ टैंक बोलते हैं। ये क्रोमेटोग्राफ पेपर है, दिस इज क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये है। और जो सॉल्वेंट होगा वो आप थोड़ा उसका लेवल इससे नीचे रखेंगे। देखिए मैंने ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये ध्यान करना है। डायग्राम आती है तो क्लियरली होना चाहिए, 2 नंबर की आ भी जाती है सॉल्वेंट लेवल, और ये क्लियरली नीचे होना चाहिए। जैसे वाटर है, जैसे इथेनॉल है, यहाँ पर एक रॉड होता है जिस पे स्टिक कर देते हैं इसको, और ये आपका यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाएगा। ये इसका लिड होगा, कवर होगा, और इस तरह से ये बंद कर देंगे। और ये क्रोमेटोग्राफ टैंक बेसिकली ये होगा। तो इस तरह से ये, और आपने जिस चीज को चेक करना है वो यहाँ पे उसको स्पॉट करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो मिक्सचर है किसी भी चीज का है, इट माइट बी फूड सैंपल, इट माइट बी इंक, इट माइट बी डाइज, कोई मेडिकल पर्पस के लिए यूरिन का सैंपल का हो सकता है, ब्लड सैंपल का हो सकता है वगैरह, ब्लड प्लाज्मा से हम ले सकते हैं। तो मतलब कुछ भी इसका पर्पस, कोई भी सोर्स हो सकता है। तो जैसे अब इसमें से फॉर एग्जांपल 3 सब्सटेंस लगा हुए, मैं ये वैसे पॉइंट कर दिया, जैसे मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो कंपोनेंट, ये मिक्सचर स्पॉट है जो आप टेस्ट कर रहे थे, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जो कम सॉल्युबल होगा कम ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है सी इज मोस्ट सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल था सॉल्वेंट में, इसलिए ज्यादा ट्रेवल किया है। ये लेस सॉल्युबल। और फाइनली इसको अलहदा करें, ड्राई करें, और आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करें। अब इसको हम पढ़ते हैं जरा थोड़ा, ताकि उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता लग जाए। बेटा मुझे बताना है, अगर प्रॉब्लम है ना मुझे रोक लेना है आपने। देखें जिस तरह, a sample spot is put on the baseline of the chromatograph paper या chromatography paper and is mounted in the chromatograph tank. Solvent is allowed to rise on the paper. The component which is relatively more soluble, ये देखें ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया, जो ज्यादा comparatively ज्यादा soluble होगा will travel more on the paper and is spotted away. Finally, the paper is dried and measurement are made to calculate R values of the component in the mixture. जैसे RF value is equal to distance traveled by solute over distance traveled by solvent. जैसे मैंने कहा ABC है, फॉर एग्जांपल ए नीचे वाला, इसने 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, तो 2/10 0.2 आ गया, 4/10 0.4 आ गया, 6/10 0.6। ये सब मैंने वर्किंग शो की कि इस तरह से करते हैं। द रिजल्ट्स बेयरिंग पेपर इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। जो पेपर होगा जिस पर ये स्पॉट्स लगे होंगे उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और उसके बाद फॉर कलरलेस कंपोनेंट्स, अगर कलरलेस कंपोनेंट्स हैं, जैसे जब अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डिसऑर्डर हुई है बॉडी में, डॉक्टर कहते हैं यूरिन टेस्ट कराएं। अब यूरिन का सैंपल भी चेक हो सकता है क्रोमेटोग्राफी से, और उसमें कलरलेस, उसका उसमें यूरिन में होता क्या है, क्यों चेक कराते हैं, अमाइनो एसिड्स, अगर अल्लाह ना करे अमाइनो एसिड एक्सक्रीट हो रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन में नो अमाइनो एसिड, 0 अमाइनो एसिड अगर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है डिसऑर्डर है, तो मसला पैदा हो गया है। तो उसके लिए अमाइनो एसिड के लिए
जब यूरिन में चेक करेंगे, उसकी क्रोमेटोग्राम बनाएंगे, वो नजर नहीं आएगा क्योंकि कलरलेस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज लुकेटिंग एजेंट। इसके लिए लुकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि निनहाइड्रिन डाई इज यूज टू मेक द स्पॉट ऑफ अमाइनो एसिड विजिबल। फिर बेस लाइन इशूड पॉइंट्स देखें सारे, ये मैंने सम अप कर दिए। बेस लाइन एंड सॉल्वेंट प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी ड्रॉन विद ink pen because an ink is made of different solute component या dyes which interfere with the sample spot। जो सैंपल स्पॉट का रिजल्ट है उससे इंटरफेयर करेंगे और रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। These lines must be drawn with lead pencil. The graphite in the pencil would not interfere with the dyes. Baseline must be above the solvent level, otherwise the solvent dissolve the dyes and unable to get the results। जो बेस लाइन है ऊपर होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो जो सैंपल आप लगाएंगे वो सॉल्वेंट में ही रह जाएगा और रिजल्ट आपको नहीं मिलना। एप्लीकेशन क्या है, दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन टेस्टिंग फूड सैंपल प्योरिटी, डिजीज डायग्नोसिस एंड फॉरेंसिक साइंसेस। बेटा फॉरेंसिक साइंसेस क्या होता है भला बताइए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फॉरेंसिक साइंसेस? सर जो डीएनए से रिलेटेड होती हैं साइंसेस। अच्छा गुड। अच्छा असल में बेसिकली क्या है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एट द स्पॉट कुछ एविडेंस मिले हैं, उनका क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। गुड। अच्छा जी, लें जी यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? जी इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा लें जी इसमें यहाँ पर ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। इसमें मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है राइट नाउ, वीकेंड है, वीकेंड है, इसको प्रिपेयर करें, इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। जी बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो बताइए। ये सारा हमने डिस्कस किया कि देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो बेसिकली इसमें हमने दो टॉपिक्स को इकट्ठा कर दिया है, दो चैप्टर समझ लें आप इकट्ठे कर दिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सेपरेटिंग टेक्निक। ये सारा यहाँ से ये शुरू हुआ था, कॉमन लेबोरेटरी ऑपरेटर से शुरू हुआ था और ये सारा हमने मुकम्मल कर लिया। अच्छा पहले मुझे एक दो मिनट में बताइए कि प्रॉब्लम इसमें। जी बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब आपके पास क्या है, वीकेंड टास्क ये है, एक तो आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपसे ना टॉपिकल क्वेश्चन शेयर करूंगा इस चैप्टर के, वो आपने वीकेंड पे करने हैं। वो आपने वीकेंड पे वो टॉपिकल क्वेश्चंस करने हैं। और उसमें अगले लेसन में दो काम होंगे आपके, दो काम होंगे। एक तो मैंने आपसे ये चैप्टर, ये सारा चैप्टर सुनना है, नंबर वन। ये मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, नंबर वन। नंबर टू, वो जो टॉपिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और अटेम्प्ट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे फिर ऑनलाइन क्लास में। बेटा मेरी बात समझ आई?
जी क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। ठीक है, अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ए स्टार कहीं नहीं गया हमारा। अल्लाह खैर करे, बड़ा आसानी के साथ ए स्टार आ जाएगा मेरा, एटलीस्ट ए स्टार। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए स्ट्राइव भी करेंगे, कोशिश करेंगे। और वीकेंड है, और अगर ये चैप्टर किसी को तैयार अच्छी तरह हो गया तो पिछला भी कर लें, पिछले भी कर लें, ताकि साथ उसको ना ब्रिज अप करें, सारा जितना पड़ा है। और अगर कोई इंडिविजुअल की इसको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि वो उसको मैं फिर एड्रेस कर लूँगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चल, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।